प्यारे बच्चों, आपका एक नया टॉपिक मैथमेटिक्स में फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल आप लोगों को 7th क्लास का पढ़ाया जा चुका है। आज क्लास 6 के बारे में बता रहे हैं, यानी उससे बेसिक चीजें जो आप लोगों को जरूरी है। पहली चीज आपके मन में आता है कि फ्रैक्शनल किसे कहते हैं, फ्रैक्शनल क्या है? क्योंकि अभी तक आपने इंटीजर्स को पढ़ा है। जब इंटीजर यानी आपने एक नेचुरल नंबर पढ़ लिए, होल नंबर पढ़ लिए, होल नंबर के बाद आपने इंटीजर पढ़ लिया, फिर आया एक फ्रैक्शनल। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शनल को हिंदी में हम कहते हैं भिन्न, और भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। इसी प्रकार से फ्रैक्शन बराबर होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। लेकिन जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो होल नंबर होगा। होल नंबर क्या होता है? वे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी पे जाते हैं, यानी नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, इंटीजर नहीं आएंगे, ध्यान रखना है। यानी कि फ्रैक्शन के अंदर जब भी ए और ए अपॉन बी होगा, ई और बी होल नंबर होंगे। ए और बी क्या होंगे? होल नंबर, यानी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अगर वो नेगेटिव होता है तो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ए और बी इंटीजर होंगे तो वह उसे रेशनल नंबर कहते हैं। और बी इज नॉट इक्वल टू 0। बी का मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर है, यानी नीचे की संख्या है, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। अगर 0 के बराबर हो जाएगी तो वह संख्या पूरी की पूरी जो आपका फ्रैक्शन है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी अनंत हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होगी। इसी प्रकार से अब हम आप लोगों को ये बताया जैसे कि ये कि फ्रैक्शनल बराबर ए अपॉन बी है। फ्रैक्शनल बराबर ए अपॉन बी आ गया। बी इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए एंड बी आर द होल नंबर where a is called the numerator and b is called the denominator। इस प्रकार से हमने फ्रैक्शनल के बारे में एक बेसिक चीज आप लोगों को बताई, और ये भी बता दिया कि जो a और b है होल नंबर है, और होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, और 0 से स्टार्ट होकर वो इन्फिनिटी तक जाता है, अनंत तक जाता है। इस प्रकार से आप लोगों की समझ में ये चीजें आई हैं कि भाई ये चीजें कैसे हैं, क्या चीजें आएंगी। तो ये यहां तक आती है। अब ये इसे फ्रैक्शनल हो गया। फ्रैक्शनल के बाद ये कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल कैसे होगा, कि एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल है कि जो संख्या दी हुई है, यानी ए अपॉन बी है। सपोज करो ए अपॉन बी हमारे पास एक संख्या है। ए अपॉन बी का मतलब होता है बच्चों कि ए को मल्टीप्लाई किया गया 1 से और इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, इसलिए ये ए अपॉन बी आया। लेकिन अगर इसको हम a इंटू टू कर दें और b इंटू टू कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 2a अपॉन टू बी हो जाएगा। 2a अपॉन टू बी का मतलब हो जाएगा कि यह इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी कि इसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2a अपॉन टू बी, 3a अपॉन थ्री बी एंड 4a अपॉन फोर बी होगा, एंड सो ऑन। इस तरह से होंगे, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल होंगे। किसी भी संख्या को जब 1 से, उसी को 1 से मल्टीप्लाई होता है, किसी को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से करें, 4 से करें, तो आप कहेंगे क्या क्या इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हम डिवाइड नहीं कर सकते? अगर हम किसी संख्या को डिवाइड करें, अगर 2/5 से, हाँ हो जाएगा। 2/5 को उसके नोमिनेटर से गुना कर दो और 2/5 को उसके डिनोमिनेटर से गुना कर दो, तो वह भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल ही कहलाएगा। यानी किसी भी संख्या को जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वह संख्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल में चेंज हो जाती है। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल हम लोगों को यह पता होना चाहिए। किसी भी संख्या का इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल वो कहता है, जैसे कि एग्जांपल दे पूछता है कि 4/9 का 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, 4/9 आ गया इंटू ये है। अब अगले में आएगा 4 इंटू टू अपॉन 9 इंटू टू, और ये आएगा 4 इंटू थ्री और 9 इंटू थ्री। ये सारे के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल है, ये सब बराबर है। 4 इंटू फोर एंड 9 इंटू फोर। तो ये जो जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल आ गए, ये 4/9 आ गया, यहाँ आ गया 8/18 आ गया, ये आ गया 12/27 आ गया, ये 16/36 आ गया। इस तरीके से हमारे संख्याएं ये जो है ये आनी चालू हो जाएंगी, इसमें इस तरह से होंगे। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये चीजें आएंगी तो हम लोग इसे बड़े आसानी के साथ निकाल लेंगे, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल आपकी समझ में आ गया होगा। टू और मोर फ्रैक्शनल हैविंग द सेम वैल्यू रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ द होल आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल, हम उसे कहते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल में कोई
दिक्कत नहीं आएगी, जैसे कि आप हमने निकाला है। पहली चीज इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल। अगर कोई पूछे हमसे कि 9/11 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल निकालिए, तो 9/11 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, वही जो मैंने आपको बताई है, बहुत सिंपल सी चीज है। 9/11 है, इसके बाद 9 इंटू 2/11 इंटू 2 आएगा, और 9 इंटू 3/11 इंटू 3 आएगा, और 9 इंटू 4/11 इंटू 4 आएगा। ये चार हो गए, जैसे तीन इसे ऐसे कर लिए, तो ये कितना आ गया, 9/11 हो गया बच्चों। ये हो गया 18/22 हो गया, ये 27/33 हो गया, ये 36/44 हो गया। और आंसर क्या आ गया, 9/11 और 18/22 और 27/33 और 36/44। ये हमारा ये आएगा। इस प्रकार से ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल हो जाएगा। अब ये कहता है कि राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल ऑफ 2/5 विद न्यूमरेटर एज 12। अब अगला क्वेश्चन है ये वाला, तो ये कैसे आ जाता है आप लोगों को बताते हैं। इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल के बाद अगर एक और क्वेश्चन वह पूछता है, और वह है कि 2/5 विद न्यूमरेटर एज 12, विद न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन सा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर कितना है उसका 12, तो यार 12 न्यूमरेटर हो गया। ये 12 न्यूमरेटर कब आया बच्चों, अगर हम बीच में इसमें एक थोड़ा सा यहाँ कर दें, 12 कब आया, जब 2 को हमने कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 6 से। तो 5 को भी हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 30 ये आ गया। इसी प्रकार से कहता है कि 16/40 विद डिनोमिनेटर एज 10, डिनोमिनेटर 10 आना चाहिए, डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अब 10 कब आएगा डिनोमिनेटर, जब 40 को हम भाग कर देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे, हम कहते हैं डिवाइड बाई 4 कर दें, तो हमको 16 को भी हमको 4 से डिवाइड करना होगा, तो ये कितना हो गया, ये भी 4 हो गया, तो 4/10 जो है वो संख्या हमारे नंबर आ जाएगा। इस प्रकार से ये संख्याएं हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल के अंदर देखनी है। इसके बाद कहता है ये कि चेक वेदर द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल और नॉट, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल और नॉट, चेक वेदर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल है या नहीं है। जैसे कौन सा, इसने कहा कि 3/10 और 15/50। चेक करने का तरीका क्या है, 3/15 आ रहा है तो 3/5 आ रहा है, तो 10/5 भी होना चाहिए, है या नहीं है, यस, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल है। इसी प्रकार से इसने कहा कि 6/9 और 11/18, 11/18। अब ये देखिए, ये 9/18 आ रहा है, तो ये 6/2 होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे अगर ये 12 होता तो ये इक्विवेलेंट होता, इसलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से हमारा हुआ। दूसरे क्वेश्चन में ये भी कहता है, जैसे कहता है कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो वह बराबर आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में भी वह हमारा इक्विवेलेंट होना चाहिए। यानी जैसे ये वाला है, ये अगर हम देखें 3/10 और 15/50, तो देखो आप अगर इसकी गुना करते हो, इसकी गुना करते हो, तो ये 150 आ गया और ये भी 150 आ गया, इसका मतलब ये बराबर हो गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ, देखिए आप यहाँ 18 की गुना 6 में कर रहे हैं हम, और 11 की गुना 9 में कर रहे हैं, तो हमारा नहीं आएगा। 18 छक्के कितने होते हैं, 18×5 90, 108, 108 हो रहा है, और ये कितना आ रहा है, 99।
तो ये बराबर नहीं है, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नहीं है। इस प्रकार से भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से भी हम इसे हम चेक कर सकते हैं। ये आपको दोनों क्वेश्चन बताए हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके पेपर में भी आपके आ सकते हैं फ्रैक्शनल के, आप इसे करेंगे। इसके बाद अब हमारे ये कहता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल की सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहते हैं बेटा? ए फ्रैक्शनल इज सेड टू बी सिंपलेस्ट फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म इट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैज नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन। एक के अलावा कोई अगर उसमें नहीं होता है तो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। जैसे अगर किसी की क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हम 14/26 देख रहे हैं, इसमें हमको क्या देखना पड़ेगा कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म देखने के लिए सबसे पहले इसके टुकड़े कर लीजिए। 2 इंटू 2 हो गया, इधर कितना गया? 2 इंटू 13 आ गया। अब 2 से 2 कट गया, कटने के बाद 2/13, तो 2/13 इज द लोवेस्ट फॉर्म। 2/13 इज द लोवेस्ट फॉर्म। इसी प्रकार से 18/35 को क्या करना पड़ेगा हमको? इसके इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। कितने? 2 इंटू कितने में आया? 3 इंटू 3 हो गया। ये कितना हो गया? 5 आया। 35 है तो 5 इंटू 7 हो गया। कोई कट रहा है? नहीं, तो इसलिए यह इसके लोवेस्ट 18/35 भी इसके वही आएगा। इस प्रकार से ये सिंपलेस्ट फॉर्म ये हम ये कर सकते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। किसी भी फ्रैक्शनल को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने का तरीका यही है कि उसको हम सबसे पहले उसे एचसीएफ के द्वारा एक गिवन फ्रैक्शन एक्सप्रेस लोअर टर्म डिवाइडेड द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ देयर एचसीएफ, उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम उसे जो उन दोनों के अंदर कॉमन है हाईएस्ट, जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन थी? ये 2 और 2 कॉमन था, तो हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो इसमें 2/13 आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी नंबर में, किसी भी फ्रैक्शनल के अंदर जो भी उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उन दोनों में, तो वही उसका काम पूरा करेगा। ठीक है बेटा। अब इसी प्रकार से 56/70 56/70 को अगर हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो आप देखिए कितना आया? 2 इंटू कितना हो गया? 2 दिन 4 दिन 8 सत्ते 56, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर 70, 2 इंटू 5 इंटू 7 आ गया, यही आया। अब ये आया तो इसके अंदर कॉमन क्या है? मैक्सिमम, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या है दोनों में? वो ये है। तो ये हट जाएगा तो 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 आ जाएगा और नीचे 7 में 35 आ जाएगा। यह इसका इसका लोवेस्ट टर्म हो जाएगी। इसकी क्या हो गई? लोवेस्ट टर्म हो गई। नहीं नहीं, अभी एक और चीज गई ना बेटा। हाँ यस, ये 7 भी तो जा रहा है, 7 दूनी 14 से डिवाइड हो गया, तो संख्या क्या आ गई? हाँ यहाँ पे क्या आया? 2 दूनी 4, 4/5, 4/5। इतना होने के बाद अब ये कहता है कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल के अलग अलग टाइप्स हैं बेटा। कौन कौन से टाइप्स हैं? लाइक फ्रैक्शनल, यानी कि दोनों लाइक फ्रैक्शनल हो।
जिस लाइक फ्रैक्शनल किसे कहते हैं, यानी कि अगर हम बात करें लाइक फ्रैक्शनल की, लाइक फ्रैक्शनल का मतलब होता है कि वे संख्याएं, वे फ्रैक्शनल जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जिनके क्या होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होते हैं, उन्हें हम लाइक फ्रैक्शनल कहते हैं। यानी कि जिसका बी यानी ए अपॉन बी है, जैसे संख्या ए अपॉन बी दी हुई है, ए अपॉन बी है, ए अपॉन बी है, बी तो सेम होगा और ए अलग अलग हो जाएगा। ए अपॉन बी क्या कहता है ये, ए अपॉन बी, तो बी सेम रहेगा। यानी कि अगर हम कह लेंगे कि 2/5 है, 3/5 है, 8/5 है, 9/5 है, तो ये 5 सेम रहेगा। तो 5 सेम रहेगा तो इसको इसे क्या कहेंगे, हम लाइक फ्रैक्शनल कहेंगे। तो फ्रैक्शनल लाइक कोई भी संख्या हो सकती है, उसको हम कह सकते हैं कि ऑल हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शनल। अनलाइक फ्रैक्शनल के अंदर होगा जिसके अंदर डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा, यानी कि डिफरेंट होगा। अनलाइक हो जाएगा जो डिफरेंट डिनोमिनेटर। लाइक डिनोमिनेटर के अंदर इसका मतलब सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर, ठीक है, डिफरेंट, डिफरेंट डिनोमिनेटर। टाइप ऑफ फ्रैक्शनल के अंदर, लाइक फ्रैक्शनल के अंदर ये आ गया कि सेम डिनोमिनेटर, और एक में आएगा डिफरेंट डिनोमिनेटर। तो डिफरेंट हो गया, लाइक डिनोमिनेटर्स हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइक डिनोमिनेटर अनलाइक के बाद फिर प्रॉपर फ्रैक्शनल की बात करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शनल किसे कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शनल होता है इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर यानी ऊपर की संख्या छोटी है, अगर हम इसे कहते हैं ए इज छोटी है, लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है तो ए इसमें कहेंगे ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी। ये प्रॉपर फ्रैक्शनल होगा, यानी कि डिनोमिनेटर इसमें बड़ा होगा और नोमिनेटर इसमें छोटा होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, इन विच द नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शनल, इज द प्रॉपर फ्रैक्शनल। इम्प्रॉपर में क्या कहेंगे, इन विच द नोमिनेटर इज आइदर इक्वल और ग्रेटर, या तो इम्प्रॉपर के अंदर ए जो है वो बराबर हो जाएगा और या बड़ा हो जाएगा, यानी या तो बड़ा होगा या ये होगा। जैसे सपोज कीजिए, अब यहाँ का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ का एग्जाम्पल ये है, कोई ये वाला एग्जाम्पल हो गया, ये वाला एग्जाम्पल हो गया, ये जितने भी एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल जो है ये इसके प्रॉपर फ्रैक्शनल के हैं। लेकिन ये दोनों वाले जो है ये इम्प्रॉपर के हैं, और यहाँ पर एक 5/5 भी अगर आता तो वह भी इम्प्रॉपर का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल का ही एग्जाम्पल होता। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल का होगा। तो ये वाला आ गया प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल आ गया। इसके बाद अगली चीज आती है मिक्स्ड फ्रैक्शनल की। तो मिक्स्ड फ्रैक्शनल क्या कहते हैं कि नेचुरल नंबर, इसमें कहते हैं नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल लाइक किसी भी दो चीजों कंसिस्ट ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शनल। अगर कोई नेचुरल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शनल का एक कंसिस्टिंग बना है टुगेदर विद द अंडरस्टैंडिंग दैट दे आर एड टू ईच अदर, किसी भी दो को तो मिक्स्ड फ्रैक्शनल कहलाते हैं। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शनल होना चाहिए, एक और नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी कि उसे हम मिक्स कह सकते हैं। जैसे हम कहेंगे 3/4 आप कहेंगे 3/4 कब आएगा, ये जो भाव है 5 के 15 4 19, 19 को अगर हम लोग 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 3 से गया 15 4, अब जा नहीं रहा है तो हम इसे कहते हैं कि ये हो गया 3/4/5। ये 3 जो है ये इसका नेचुरल नंबर है, 4/5 क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शनल है। तो नेचुरल और प्रॉपर फ्रैक्शनल के बीच में जब ये बन जाता है, इस तरीके से बनता है, तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शनल कहते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शनल में क्या होगा, नेचुरल और प्रॉपर फ्रैक्शनल के कॉम्बिनेशन से जो चीज बनेगी वह ये चीज बनेगी। ठीक है बच्चों, तो ये बन गई हमारी मिक्स फ्रैक्शनल हो गई। मिक्स फ्रैक्शनल के बाद ये इतना चीजें आ जाती हैं। इतनी चीजें आप लोगों की समझ में आनी चाहिए कि ये चीजें आपकी समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अब 3 चीजों की बात हम लोग करेंगे। अब
एक बार मैं इसकी पूरे का रिवाइज करा दूं कि क्या चीज़ है, फिर हम 3 चीज़ों की बात करेंगे, कैसे कैसे आप लोगों को करना है ये आपको देखना है। वह है कि अभी हमने आज बात की आपसे फ्रैक्शनल नंबर की। फ्रैक्शनल नंबर किसे कहते हैं, सबसे पहले ये बात है कि फ्रैक्शनल नंबर किसे कहते हैं। फ्रैक्शनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जो ए अपॉन बी की फॉर्म में होते हैं। ए और अपॉन बी का मतलब कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ए को हम न्यूमरेटर और बी को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। यानी फ्रैक्शनल को हम भिन्न, ए को अंश और बी को हर कहते हैं। b इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर b जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है उसकी। a एंड b आर द होल नंबर, a और b होल नंबर है, वेयर a इज कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड b इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। ये अगर फ्रैक्शनल है तो हम कहते हैं कि अगर ये फ्रैक्शनल है तो इसको इस फ्रैक्शनल के अंदर निकाल देते हैं। तो सबसे पहले उसने पूछा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल, इक्विवेलेंट मतलब जो है उसी की तरीके का दूसरा फ्रैक्शनल कैसे होगा। हमने कहा कोई भी ए अपॉन बी की फॉर्म में अगर है तो अगर हम उसको उसी संख्या से ए और बी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम किसी भी नंबर से एक ही नंबर से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या तो हम मल्टीप्लाई कर दें या उसमें हम डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो नंबर प्राप्त होगी, जो हमें फ्रैक्शनल नंबर मिलेगा, वह उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल होगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल करा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल के अंदर अगली क्वेश्चन ये भी आया कि एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल दिया हुआ है, उसके अंदर हमने डिवाइडिंग की बात हमारी कर रहा था कि भाई अगर ये फ्रैक्शनल है और तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अंदर वह अगर आपका न्यूमरेटर दिया हुआ है, न्यूमरेटर इतना हो गया तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, ये बातें हम लोगों को देखनी है। तो ये चीजें हमारी होंगी। फ्रैक्शनल के बाद अगली चीज आती है कि इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल, यानी फ्रैक्शनल की सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना। कोई भी फ्रैक्शनल लिखा हुआ तो सिंपलेस्ट फॉर्म यह होती है कि जो उससे नीचे नहीं जा सकती, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि उसको हम एचसीएफ फ्रैक्शनल को हम कर लेते हैं और उसको एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो उन दोनों के अंदर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसे हटा देते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो भी होगा और जो बनेगा उसका, यानी एक के अलावा वह किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो ऐसे फ्रैक्शनल हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं। फिर आता है मेथड टू रिड्यूस ए फ्रैक्शनल टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। मेथड है, कौन कौन से मेथड है, वही मेथड है कि एचसीएफ के माध्यम से या अन्य किसी से हम उसे कर सकते हैं। टाइप ऑफ फ्रैक्शनल के अंदर आएगा लाइक फ्रैक्शनल किसे कहते हैं। लाइक फ्रैक्शनल का मतलब होता है, लाइक फ्रैक्शनल भी होता है जिसके अंदर सेम डिनोमिनेटर होता है, यानी नीचे की संख्याएं अगर दो या दो से अधिक कोई फ्रैक्शनल है और उनके डिनोमिनेटर सेम है तो उन्हें हम लाइक फ्रैक्शनल कहेंगे। अनलाइक फ्रैक्शनल किसे कहेंगे, जिनके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शनल कहेंगे। फिर प्रॉपर फ्रैक्शनल की बात आई। प्रॉपर फ्रैक्शनल किसे कहते हैं, फ्रैक्शनल प्रॉपर में टाइप ऑफ फ्रैक्शनल के अंदर। तो प्रॉपर फ्रैक्शनल क्या होंगे बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शनल ये जो जिसकी बात कर रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शनल, हम लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शनल होगा, वह होगा कि अगर उसका जो डिनोमिनेटर है वो अगर ग्रेटर देन न्यूमरेटर होता है, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ऐसी फ्रैक्शनल को हम प्रॉपर फ्रैक्शनल कहते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल क्या होता है, इम्प्रॉपर के अंदर अगर ए और बी या तो बराबर हो या ए बड़ा हो, यानी कि या तो दोनों बराबर हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो हम उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल को ही हम जब चेंज करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल को, तो हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शनल भी आता है, यानी इम्प्रॉपर से अगली चीज ही मिक्स फ्रैक्शनल है। मिक्स फ्रैक्शनल का मतलब होता है कि जब कोई नेचुरल नंबर और क्या प्रॉपर फ्रैक्शनल को अगर हम मिलाकर काम करते हैं तो वह हमारा मिक्स फ्रैक्शनल बन जाता है। इस प्रकार से आपको मिक्स फ्रैक्शन की बात हमने बताई। अब ये सारे फ्रैक्शनल बताने के बाद तीन चीजें आती हैं कि कन्वर्ट कैसे मिक्स फ्रैक्शनल को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल में चेंज करते हैं। किसी भी मिक्स फ्रैक्शनल को हम इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल को मिक्स में कैसे चेंज करते हैं,
या अनलाइक फ्रैक्शनल को लाइक फ्रैक्शनल के अंदर हम कैसे चेंज करते हैं, लाइक फ्रैक्शनल कैसे होते हैं। तो ये जो चीज करते हैं तो अब हम लोग कैसे करेंगे ये अब आपको हम बताएं। सबसे पहली चीज है टू कन्वर्ट करना है। अब हमें टू कन्वर्ट ए मिक्स फ्रैक्शनल टू इनटू ए to convert a mixed fractional into an improper fractional, improper मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे होगा, पहले बताना पड़ेगा कि हमें मिक्स फ्रैक्शनल क्या होता है। मिक्स मिक्स फ्रैक्शनल बराबर होता है नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शनल, प्लस प्रॉपर फ्रैक्शनल। कैसे होगा, जैसे कि 21/4 है, जैसे 21/4, ये आपकी कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शनल है, इम्प्रॉपर में चेंज हो रही है। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल को हम मिक्स फ्रैक्शनल में क्या चेंज करेंगे। पहला है हमारा मिक्स फ्रैक्शनल को, पहले तो मिक्स फ्रैक्शनल को करेंगे हम। मिक्स फ्रैक्शनल क्या चेंज होगा, अगर कोई मिक्स फ्रैक्शनल है ये वाला, इसको चेंज होने के लिए 4 + 5/7 टू कन्वर्ट दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर। अगर हम इसमें डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करते हैं जैसे कि दिया जाता है, तो हम ये देखते हैं कि जब इसको हम चेंज करते हैं ये वाला, तो हमको ये लिखना होता है 4 × 7 + 5/7। कितना हो गया, 28 + 5/7। कितना हो गया बेटा, 33/। ये जो है ये वाला, ये हमारा कौन सा है, इनप्रॉपर फ्रैक्शनल है, इनप्रॉपर इनप्रॉपर फ्रैक्शनल है। तो यानी कोई भी संख्या जब हम देखेंगे 3/4/7 है, तो हम क्या कहेंगे, इसे लिखेंगे क्या, 3 + 4/7 लिखेंगे। तो क्या बन गया, 3 × 7 + 4/7 कितना हो गया, 7 × 21 + 4/7 कितना हो गया, 25/7। 25/7 25/7 क्या है बच्चों,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल है। और ये क्या है, ये हमारा मिक्स है, मिक्स। तो मिक्स फ्रैक्शनल को चेंज करने के लिए इम्प्रॉपर में इस तरीके से, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शनल आप जानते हैं कि किस किस का है, ये नेचुरल नंबर है, ये क्या है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शनल है, इन दोनों करेंगे। और इसमें अगर हम इसे डिवाइड बाय वन करते हैं तो इसको हम एलसीएम से वन लेकर आप देखेंगे इस तरह से ये हमारा लिख देंगे। ये हमारा चेंज करने का तरीका है। तो ये क्या है, कन्वर्ट, यानी मिक्स फ्रैक्शनल को इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल में चेंज करने का। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल को मिक्स में चेंज करना हो, यानी कि जैसे यही वाला है 25/7, ये क्या है इम्प्रॉपर। चेंज करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल था। चेंज करने के लिए अब आप क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या, 7 × 21, 3 बटे कितना आ गया, 4/7, ये आ गया। ये क्या आ गया, मिक्स फ्रैक्शन आ गया। तो किस कौन से मेथड से आपने किया, आप इसे डिवाइड मेथड से कर देंगे, यानी कि अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आप लोगों का ये आ जाता है। ये मिक्स को जो मिक्स को चेंज करने के लिए, यानी कि आपके इम्प्रॉपर को मिक्स में बनाने के लिए आपको ये काम हो जाएगा। हो गया, नहीं उसको दो ना, सही कर दे फिर हम। इस प्रकार से हम लोग इसे चेंज करेंगे इम्प्रॉपर को मिक्स में, और फिर अनलाइक फ्रैक्शनल को लाइक फ्रैक्शनल में हम आपको बताएंगे। इतना करने के बाद आपको इसे करना है, आप बच्चे ऐसे एक्सरसाइज को पूरी तरीके करेंगे, फिर हम आपका आगे काम करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।